हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक हमारी जो सीरीज चल रही है सीटेट जुलाई 2023 यानी अब तो अगस्त में हो गई है। सीटेट अगस्त 2023 सीडीपी सीरीज यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज जो चल रही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चल रही है उसका जो बुद्धि वाला यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है उसके आज 37th यानी 37वीं क्लास है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, केवल ये सीटेट नहीं, आप जो रीट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, बिहार टेट है या हरियाणा टेट है, कौन से भी टेट में आप ये पढ़ के चल जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, आपको इस लगभग सारे क्वेश्चन इनसे ही मिल जाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मैं इतने अच्छे तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके हर टेट में, हर टेट एग्जाम, हर टीचिंग एग्जाम में आपके काम आएंगे। जो शिक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अगर इनको आप पढ़ के चलेंगे तो आप कहीं नहीं रुकेंगे, आपको जो सीडीपी में जो सफलता है वो आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, बुद्धि के आज सिद्धांत शुरू करेंगे। तो पहला सिद्धांत जो है बुद्धि का एक कारक, एक तत्व या एक खंडात्मक सिद्धांत, जिसमें एक खंडात्मक आप कहने समझ गए होंगे कि बुद्धि में एक तत्व होता है, जिसमें अभी किसने दिया है, बिने, टर्मन और स्टर्न ने। किसने? बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में एक तत्व उपस्थित होता है जो सभी में समान होता है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि बुद्धि में है एक तत्व जो है वो एक तत्व जो होता है वो केवल बुद्धि में केवल एक प्रकार का तत्व होता है, यानी एक तत्व होता है जो सभी में समान रूप से होता है, सभी व्यक्तियों में समान रूप से होता है, समान रूप से सभी व्यक्तियों में होता है। इसलिए इस सिद्धांत को जॉनसन ने क्या कहा? जॉनसन ने इस सिद्धांत को क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत का। क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत उसको कहते हैं जो कि दूसरों पर जो है अपना अंकुश लगाता है, जो अपने हिसाब से जो सब कार्य करता है, यानी केवल वही राजा होती है, वही प्रजा होता है, सब वही होता है, एक व्यक्ति ही राजा प्रजा सब वही होता है, केवल उसका ही राज चलता है और किसी की बात नहीं मानी जाती है, कि सब होता है जो वही होता है। इसलिए इसे क्या कहा? निरंकुशवादी सिद्धांत का। और चौथा क्या है? अब बुद्धि सिद्धांत का खंडन, इस बुद्धि सिद्धांत का खंडन किया गया। अब इस बुद्धि सिद्धांत का खंडन क्यों किया गया? क्योंकि इसमें क्या कहा गया? अब कारण देखिए, मैं इसमें लिखा हुआ जो भी बता देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। कारण क्या बताया? यदि सभी में बुद्धि का एक तत्व पाया जाता है तो सभी कार्य में या तो अच्छे या कमजोर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या है? अब इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बताया गया कि अगर व्यक्तियों में सभी में एक तत्व पाया जाता है सभी की बुद्धि में, तो सभी होशियार होंगे, सारे व्यक्ति या तो होशियार हो जाएंगे या सारे व्यक्ति कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई कमजोर होता है, कोई होशियार होता है, कोई एवरेज पर्सन होता है, यानी किसमें एवरेज बुद्धि होती है। इसलिए इस सिद्धांत का खंडन कर दिया गया। अब अगला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? दूसरा सिद्धांत बुद्धि का द्वितत्व द्विखंडात्मक सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं। अब ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि में है दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो सामान्य तत्व यानी जनरल एलिमेंट या जनरल फैक्टर जो पाए जाते हैं, एक तो जनरल फैक्टर पाए जाते हैं, एक विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, यानी विशिष्ट तत्व यानी स्पेसिफिक फैक्टर पाए जाते हैं। दो तत्व पाए जाते हैं इसमें। अब देखिए, दो तत्व पाए जाते हैं। अब जो जनरल फैक्टर है जो इनमें बताया गया, सामान्य तत्व क्या पहले हम देख लेते हैं। सामान्य तत्व सभी में होते हैं, जो वंशानुक्रम से जो प्राप्त होते हैं, वो जो क्या होता है, जो सामान्य कार्य के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं। और विशिष्ट तत्व जो होते हैं वो सब विशिष्ट होते हैं, सभी विशिष्ट कार्य में होते हैं, यानी सभी में अलग अलग कार्य, जो विशिष्ट कार्य जो व्यक्ति करता है उसमें पाए जाते हैं, और जो है अर्जित यानी जो वातावरण से अर्जित किए जाते हैं। और इसमें क्या बताया, जो जनरल फैक्टर यानी सामान्य तत्व जो है वो जो है जो विशिष्ट तत्व है उनका प्रतिनिधित्व करेगा, यानी उनका जो है उनको जो है कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? जनरल तत्व होएगा, क्योंकि जनरल तत्व केवल एक होता है, स्पेसिफिक तत्व ज्यादा होते हैं। अब क्या है? सामान्य तत्व विशिष्ट तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें मतलब क्या है। सामान्य तत्व कौन से होते हैं? सामान्य तत्व वो होते हैं जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, जो हमारी क्षमता होती है, जो किसी भी कार्य करने की क्षमता जो होती है, जो हमें बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि जो होती है किसी भी कार्य करने की। जैसे हम सामान्य तौर पर लिखते हैं तो हमारे वो सामान्य तत्व है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हम सामान्य कार्य करते हैं, सामान्य पेंटिंग बनाते हैं, सामान्य कोई भी कार्य करते हैं, सामान्य हम चलते हैं फिरते हैं, किसी भी कार्य का जवाब हम सामान्य तौर पर देते हैं। सभी विषयों में हम जो है सामान्य जो है एवरेज पर्सन होते हैं, या सामान्य तौर पे जो हम लिख पाते हैं, कोई भी कार्य जो सामान्य तत्व, सामान्य गणित के सवाल हम हल कर पाते हैं, तो क्या है? वो सब सामान्य तत्व है जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त हुए। अब विशिष्ट तत्व कौन से? विशिष्ट तत्व में वो है जो किसी में भी एक विशिष्ट पाए जाते हैं। कैसे? जैसे एक श्रीनिवास रामानुजन है, जो हमारे भारत के बड़े मैथमेटिशियन थे। एक मिनट रुकिए।
हाँ, कोई ज़रूरी काम आ गया था। अब देखिए क्या बताया इसमें, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था। अब बताता हूँ सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व क्या होता है। वापस मैं बता देता हूँ एक बार वापस कि सही तरीके से। सामान्य तत्व वो होते हैं जो हम सामान्य रूप से जो हम कार्य करते हैं, वो सामान्य तत्व होते हैं। कौन से सामान्य तत्व? यानी सामान्य रूप से हम लिखते हैं, सामान्य रूप से हम गणित की जो गणनाएँ करते हैं, सामान्य रूप से जो हम प्रश्न हल करते हैं, और सामान्य रूप से हमारा जो लेखन है, हमारा जो बोलना है, हमारा जो वाक कौशल है, हमारा जो सामान्य रूप से हम किसी भी कार्य, कोई भी कार्य सामान्य रूप से हम करते हैं, उसे तो कहते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं सामान्य तत्व। और विशिष्ट तत्व कौन से? विशिष्ट तत्व जो होते हैं, हम कोई विशेष कार्य करते हैं, उसमें जो हमारी बुद्धि लगती है, उसमें विशिष्ट तत्व। जैसे हमारे जो एक बड़े मैथमेटिशियन थे, जो क्या श्रीनिवास रामानुजन जो थे, वो क्या थे, उनमें जो विशिष्ट तत्व कौन सा था? वो विशिष्ट तत्व था, उनमें विशिष्ट बुद्धि का एक तत्व था, जिसके कारण वो है जो गणित की गणनाओं को हल करते थे, गणित की संक्रिया नई नई जो थ्योरम बनाते थे, वो क्या उनमें एक विशिष्ट तत्व था। उसी प्रकार जो हमारी गांधी जी में जो अहिंसा जो थी, अहिंसा जो है, अहिंसा किससे? एक बुद्धि, अहिंसा जो उनमें एक विशिष्ट गुण था, तो उनमें क्या है? एक विशिष्ट तत्व का बुद्धि का, जिसके कारण उनमें अहिंसा का भाव था। उसी प्रकार मदर टेरेसा में देखिए जो सेवा का भाव था। उसी प्रकार आप देखिए दूसरे जो देखिए लीडरशिप का, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के देखिए, जो उसमें जो टेक्निकल जो उनकी जो टेक्निकल जो बुद्धि थी, उनमें उनका ज़्यादा विशेष थी, वो टेक्निकल बुद्धि विशिष्ट थी उनकी। इसलिए जो वो जो होती है, वो क्या होती है? विशिष्ट तत्व होता है। अब क्या देखिए अगला क्या है, पांचवा पॉइंट देखिए, जॉनसन। अब जॉनसन ने इसको क्या कहा? इसको क्या? राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत। क्या कहा? राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत। एक मिनट रुकिए, चालू तो है वो। हाँ, क्या कहा? राजतंत्रात्मक। इसमें राजतंत्रात्मक बुद्धि सिद्धांत इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो होता है, एक जो सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर जो होता है, वो राजा की तरह होता है, सामान्य जो तत्व होता है, और जो एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर जो होते हैं, विशिष्ट तत्व जो होते हैं, वो जो है प्रजा की तरह होते हैं, और राजा की तरह जो जनरल फैक्टर यानी सामान्य तत्व जो होता है, वो उन पर राज करता है या शासन करता है। अब देखिए अगला तीसरा सिद्धांत है बुद्धि का त्रिआयामी, त्रितत्व, त्रिखंडात्मक या त्रिकारक सिद्धांत। त्रिआयामी नहीं है, त्रिआयामी आगे आएगा। बुद्धि का त्रितत्व, त्रिखंडात्मक या त्रिकारक सिद्धांत। अब देखिए किसने दिया था ये सिद्धांत? भी स्पेयरमैन ने दिया था। स्पेयरमैन ने जो है द्विखंडात्मक का जो आगे उसका खंडन करते हुए आगे वापस नया सिद्धांत दिया, उसे त्रिखंडात्मक सिद्धांत कहा गया। अब इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, इन्होंने तीन तत्व बताए। एक तो सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर, एक विशिष्ट तत्व यानी स्पेसिफिक फैक्टर, एक समूह तत्व यानी जो जनरल और स्पेसिफिक दोनों फैक्टर जो आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। अब क्या इन्होंने समूह तत्व क्या होता है? समूह तत्व वो होते हैं जिसमें सामान्य तत्व यानी सामान्य कारक और स्पेसिफिक कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर यानी जो विशिष्ट कारक होते हैं, वो दोनों होते हैं। कैसे? तीसरा पॉइंट, इस खंड के समूह कारक उन कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो स्वभाव में आने के बाद किए जाते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, जो सामान्य और जो विशिष्ट कारक जो होते हैं, वो जो है हमारे स्वभाव में आकर, यानी हमारे स्वभाव में हम जो स्वाभाविक क्रिया करते हैं उसमें अगर जो कार्य करने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समूह कारक जो फैक्टर कहते हैं, यानी समूह कारक कहते हैं, या जो विशिष्ट जो समूह सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर उसे कहते हैं। अब अगला देखिए चौथा जो है बुद्धि का बहुखंडात्मक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत। इसे क्या कहा गया? बुद्धि का बहुखंडात्मक, बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत कहा गया। अब किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। हमारे जो थॉर्नडाइक जिन्होंने प्रयत्न में भूल का सिद्धांत दिया था अधिगम में, जो कि मैंने पढ़ाया है पिछले लर्निंग यानी अधिगम वाले टॉपिक में, जो हमारा पिछला टॉपिक था। अब देखिए थॉर्नडाइक ने दिया था। अब क्या है दूसरा क्या है? इसके अन्य नाम क्या है? परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, रेत का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? बहुखंडात्मक यानी बहुत सारे कारक होते हैं, या बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। इसमें बहुत सारे कारक या बहुत सारे तत्व होते हैं बुद्धि के अंदर, इसलिए इसे परमाणुवाद का सिद्धांत, क्योंकि परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए परमाणुवाद का सिद्धांत। रेत का सिद्धांत, क्योंकि रेत बहुत सारी मात्रा में होती है, रेत के कारण। बालू का सिद्धांत भी उसे कहते हैं, बहुत मात्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। असत्तात्मक सिद्धांत इसलिए कहा गया क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि किसी एक की सत्ता नहीं होती, इसमें अलग अलग तत्व जो है अलग अलग अपनी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार हमारी बुद्धि में असंख्य कारक होते हैं। इनके अनुसार जो हमारी बुद्धि में है ना, असंख्य कारक या असंख्य तत्व होते हैं। विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कारक जिम्मेदार होते हैं, अन्य कारक सहयोग करते हैं। इनके अनुसार जो है जो कोई भी विशिष्ट हम कार्य करते हैं, जैसे हम कोई सेवा का कार्य करते हैं तो उसके लिए सेवा का जो बुद्धि का जो कारक है वो काम आता है। अहिंसा का काम करते हैं तो अहिंसा का जो बुद्धि का कारक वो काम आता है। मैथमेटिक्स से संबंधित जो कार्य करते हैं तो मैथमेटिक्स से संबंधित जो कारक काम आता है। कोई आविष्कार से संबंधित कार्य करते हैं तो आविष्कार से संबंधित जो कारक है वो काम आता है, और जो अन्य कारक जो होते हैं वो इसमें सहयोग करते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या देखते हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक योग्यता किसी न किसी मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इन्होंने बताया जो प्रत्येक जो विशिष्ट योग्यता होती है, एक मिनट रुकिए, प्रत्येक विशिष्ट योग्यता थी, एक मिनट रुकिए,
हाँ, इसमें विशिष्ट योग्यता है, इसमें यहाँ पे जो है विशिष्ट है, सॉरी गलती हो गई वो। हाँ, थॉर्नडाइक के अनुसार, इसलिए मुझे कोई अलग सा लग रहा था इसलिए मैंने बोला था। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट योग्यता किसी न किसी मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इनके अनुसार जो कोई भी विशिष्ट योग्यता होती है जो किसी न किसी मानसिक, यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारे बहुत सारे, उसी में कोई एक विशिष्ट फैक्टर आगे निकलता है। इसका मतलब यही है। इसके अनुसार जो है थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट, यानी प्रत्येक जो विशिष्ट योग्यता होती है किसी न किसी कौन सी जो मानसिक योग्यता होती है, एक जो कौन सी योग्यता होती है मानसिक, उसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट योग्यता कहते हैं। अब देखिए इन्होंने एक बुद्धि जांच परीक्षण दिया, जिसे क्या कहा, CAVD परीक्षण दिया गया। सी में इसमें क्या है, सी यानी कंप्लीटेशन यानी वाक्य पूर्ति, और ए यानी अर्थमेटिक यानी अंक गणित से संबंधित, और वी यानी वोकेबुलरी यानी शाब्दिक भंडार से संबंधित, और डी यानी दिशा यानी किसी भी डायरेक्शन से संबंधित यानी दिशा से संबंधित। उसमें इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये वाला परीक्षण दिया। अब इन्होंने जो बताए जो है 4 पक्ष बताए, जो कार्य करने के, जो बुद्धि से संबंधित जो कार्य करने के जो है 4 पक्ष या 4 गुण बताए। पहला है स्तर। अब इसमें स्तर यानी आपकी इसमें बताया गया है कि हमारी बुद्धि है किस स्तर, किस घटनाएं के स्तर तक कार्य कर सकती है, तो वो इन्होंने एक स्तर बताया। दूसरा क्या है, परास। तो परास क्या, इन्होंने किस सीमा तक बुद्धि जो है कार्य कर सकती है, तो उसमें उसे क्या कहा, परास या सीमा का गया। क्षेत्र, तो बुद्धि क्या किस क्षेत्र में अच्छे तरह से प्रदर्शन कर सकती है हमारी बुद्धि, हम किस कार्य को अच्छे तरह से कर सकते हैं हमारी बुद्धि का यूज में लेकर, हमारी बुद्धि के माध्यम से। तो इन्होंने एक क्षेत्र बताया और एक गति बताया कि हम किसी भी कार्य को किस गति से कर सकते हैं, तो उसमें बुद्धि की सहायता से हम किसी भी कार्य को किस गति से कर सकते हैं, तो इसमें यह बताया गया है। तो मुख्य रूप से जो ये 4 सिद्धांत बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके, उस चैनल को ग्रो होने में भी मदद हो सके। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक जो है सफलता प्राप्त ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। इसलिए मेरी आखिरी जो मैं लाइन बोल के अलविदा करता हूँ कि जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार है। ठीक है, एके लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू।